नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टॉक मार्केट के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका ज्यादातर लोग जिक्र नहीं करते, जो कि है एमटीएफ। अब आप अगर एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हो तो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि एमटीएफ क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसके क्या प्रोज है, क्या कौन से, तो सारी चीज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो आप बिना स्किप कीजिए देखिए, ठीक है। तो चलो वीडियो का लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। एमटीएफ का फुल फॉर्म होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। जी हाँ, इसमें आपको मार्जिन मिलता है। आप एक एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे कि अगर आपका कोई भी जो भी ब्रोकर है, आप उससे ज्यादा लोन ले लेते हैं। लोन मतलब कि आप उससे उधार लेके स्टॉक्स, ज्यादा स्टॉक खरीद सके इसलिए आप उससे उधार लेते हैं अपने शेयर्स के बदले में। मतलब जो भी आपके शेयर्स है उस ब्रोकर में, आप उसके अगेंस्ट में लोन लेके उससे और ज्यादा शेयर्स ले सकते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। या तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज कर सकते हो, या फिर आप इसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास 10,000 रुपए का कैपिटल है और आपको 50,000 रुपीज का स्टॉक खरीदना है, तो आप ब्रोकर से 40,000 रुपीज तक का लोन ले सकते हो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के थ्रू, और अपने इसी 10,000 रुपए से आप 50,000 तक की ट्रेड ले सकते हो। तो चलो अब जान लेते हैं कि एमटीएफ वर्क कैसे करता है। जैसे ही आप एमटीएफ के थ्रू स्टॉक परचेस करते हो तो ये ब्रोकर को एक कोलेटरल प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक कोलेटरल की तरह वर्क करता है। मतलब कि आपको अपने स्टॉक्स के बदले में कुछ चुकाना पड़ता है। अगर आप जो भी लोन ले रहे हो उसके बदले कुछ चुकाना पड़ेगा, है ना, तभी तो आपको ये मिलेगा लोन। तो आप इसके बदले कैश या फिर स्टॉक्स को ले सकते हैं, या फिर प्लेज कर सकते हैं, जिसकी मदद से ये आपको लोन दे देते हैं उनके अगेंस्ट में। ये आपके लिए एक तरह का लोन हो गया जो कि आपको ब्रोकर से मिलता है। और हाँ, इसमें आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करना हो, तो ये थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। तो चलो अब बात कर लेते हैं एमटीएफ के प्रोस के बारे में कि क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला फायदा है कि आप ज्यादा स्टॉक खरीद सकते हो। मतलब कि आपके पास कम पैसा है फिर भी आप ज्यादा ट्रेड ले सकते हो। जी हाँ, मतलब कि आपके पास जैसे कि अगर आपको लग रहा है मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पर आपके पास पैसा कम है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप एमटीएफ के थ्रू ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे मार्केट में। तो इसका सबसे पहला फायदा हो गया। और दूसरा फायदा है कि आपको लेवरेज मिलता है। मतलब कि मार्केट अगर थोड़ा सा भी मूव करेगा तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, पर ये लेवरेज आपके अगेंस्ट में भी वर्क कर सकता है। वो मैं इसके कौन से बताऊंगा आपको। और जो तीसरा फायदा है वो ये है कि शॉर्ट टर्म में अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है, आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो या फिर डेली इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हो, तो उसके लिए एमटीएफ आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो ये उसके कुछ तीन प्रॉस हो गए जो मैंने आपको बताए। तो चलो अब बात कर लेते हैं कॉन्स के बारे में, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत रिस्क भी रहते हैं। जो इसका सबसे पहला कॉन्स या फिर नुकसान ये है कि अगर मार्केट नीचे जाता है, मतलब कि अगर मार्केट गिरता है या फिर बियरिश मूवमेंट में है और आपने ट्रेड ले रखी है, तो आपको अपने लोन की रिपेमेंट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि मार्केट जब नीचे जाएगा तो आपने जो स्टॉक्स खरीदे उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, जिससे कि आपको लोन रिपेमेंट करने में एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। और दूसरा नुकसान इसका है इंटरेस्ट। जो भी पैसा आपने उधार लिया आपको बेशक इसमें इंटरेस्ट पे करना होगा, जिससे कि आपके प्रॉफिट्स कम हो सकते हैं। और अगर आप अपनी पोजीशन को गलत टाइम पे एग्जिट करते हो तो आपको लॉस भी हो सकता है। चलो एक एग्जांपल से मैं आपको एमटीएफ समझाता हूँ। अगर मान लो आपके पास 10,000 रुपए है और आपको खरीदना है 40,000 के स्टॉक्स, तो आप इजिली ब्रोकर से 30,000 रुपए तक का मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी ले सकते हैं। मतलब एमटीएफ आप 30,000 तक का इसमें ले लेंगे लोन, ठीक है, ब्रोकर से। अब अगर ये ऊपर जाता है, आप 40,000 का टोटल शेयर खरीद लिए, ठीक है, आपने एमटीएफ ले लिया 30,000 का और 10,000 आपके पास पहले से थे, तो आपने टोटल 40,000 के शेयर खरीद लिए। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन मार्केट नीचे जाता है तो आपको लॉस हो जाएगा। और साथ में आपको लोन को रिपे भी करना पड़ेगा अगर मार्केट नीचे जाता है तो। इसलिए इसमें आपको रिस्क देखने को मिल जाएगा कि अगर आप अच्छे खासे, अगर आप में नॉलेज है स्टॉक मार्केट की और अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस ट्रेडर या इन्वेस्टर है, तभी आप एमटीएफ को यूज कीजिए। बिगनर्स के लिए एमटीएफ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें लालच देख के वो लॉस कर सकते हैं। मतलब उनको लगेगा कि अच्छा खासा 10,000 रुपए है, लेकिन हम 30-40,000 रुपए और एमटीएफ लेके 50,000 तक की ट्रेड ले लेंगे। पर गाइस इससे लॉस हो सकता है। और लोन लेके कभी ट्रेड मत करना। ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो जी हाँ, अगर ट्राई करना है तो आप एमटीएफ को ट्राई करके एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो इसलिए मैं सारी वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूँ। आई होप आपको काफी अच्छा लगा होगा, एमटीएफ के बारे में ए टू जेड क्लियर हुआ होगा। हमने कंक्लूजन देखा, प्रोज एंड कॉन्स देखे। तो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर देना।